जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। टैरो अपडेट्स पर आज हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ कि मुझे अभी रीडिंग शुरू करने से पहले ऐसा एक आभास हुआ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को ग्रैटिट्यूड की आवश्यकता है। ग्रैटिट्यूड देने की आवश्यकता है। हमेशा आप नेचर को, हमेशा आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते रहें। अपने आसपास के लोगों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को ग्रैटिट्यूड देते रहें। और नमस्कार की मुद्रा, ये जो मुद्रा है नमस्कार की, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए इस मुद्रा का आप प्रयोग करें। ये एक योग की मुद्रा भी है। तो आप नमस्कार किया करें, आप सूर्यदेव को नमस्कार करें, आप अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करें। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, सभी में आप उस परमपिता परमेश्वर का अनुभव करके उन्हें नमस्कार करते रहें। धन्यवाद। तो चलिए ओमकार से अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले ओमकार से अपने आभा मंडल को स्वच्छ, सुरक्षित व मजबूत बनाते हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए राइट अवे टैरो से देखते हैं कि क्या आपकी अभी की एनर्जीज़ हैं और क्या संदेश आपके लिए आवश्यक हैं। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग जितना रेजोनेट हो उतना ही आप लीजिए। जो रेजोनेट ना हो उसे प्लीज़ इम्पोज मत कीजिएगा। वो दूसरे किसी न किसी के साथ रेजोनेट करेगा। तो जितना पार्ट आपके लिए है उतना आपके साथ में रेजोनेट होगा और आप उतना ही ले प्लीज़। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है ये रीडिंग्स जो है बड़ी हमारे लाइफ में मोटिवेशनल पर्पस से भी काम आती है। तो आप इसे मोटिवेशनल पर्पस से भी सुन सकते हैं। जब मैं ओमकार का जाप करता हूँ तो यदि आप ना कर सकें ओमकार का जाप, तो मेरे जाप को ध्यान से अवश्य सुना करें। उससे बहुत जो है हीलिंग होती है। ओमकार अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। ओमकार सर्वशक्तिमान है। इसीलिए ओमकार का जाप करते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपके एनर्जीज़ है और क्या कुछ इस समय आपके लिए है ज़रूरी संदेश। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए कौन सी बातें जानना आवश्यक है, कौन सा संदेश उनके लिए बहुत आवश्यक है जो इस समय उन्हें जानना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डियर डिवाइन। धन्यवाद। धन्यवाद डियर डिवाइन। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में सारी चीज़ें फॉरवर्ड चलती है, पीछे कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ आगे ही बढ़ता है। इसलिए जो कार्ड रिवर्स भी आते हैं उसे मैं सीधा ही लेता हूँ। 9 ऑफ वैंड्स। कुछ विचारों में तो आप डूबे हुए हैं और वो भी गहन विचारों में। कहीं ना कहीं कुछ बातों को सोच रहे हैं। और देखिए दूसरा ही कार्ड
उसी से मिलता जुलता निकल आया, यहाँ विचार में है। और ये हृदयघात, विश्वासघात, दिल तोड़ा है किसी ने बुरी तरह से, विश्वासघात किया है, वो भी देखेंगे आगे। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। बहुत तगड़ा घात हुआ है भाई, मानना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद में 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ जाना, मतलब ये बात तो तय है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के साथ इन दिनों विश्वासघात हुआ है। इन्हीं पिछले कुछ समय में कुछ व्यूवर्स के लिए 6 महीने से 10 महीने तक का समय है, कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 3 महीने का के अंदर में जो है ये विश्वासघात आपके साथ हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त विश्वासघात हुआ है। खैर देखते हैं आगे। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उन्हें क्या संदेश जानने की आवश्यकता है इस समय, उनकी परिस्थिति में कौन से संदेश हैं जो उन तक पहुंचने आवश्यक हैं। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक के बाद एक घात है भाई, घात ही घात है। परिवार वालों से भी घात मिला है और कहीं ना कहीं जो है परिवार वालों के बाद में जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी घात मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्रेमी प्रेमिका से घात मिला है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कार्ड तो हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। द हेरोफेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वैंड्स। तो 333 के एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कर लेंगे, क्योंकि 333 की एनर्जी जो है इस समय आपके आसपास इर्द गिर्द आपको 3 नंबर दिख भी रहे होंगे, तो आप ज़रूर आपने क्लेम करना है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है इस समय बहुत सोच विचार की स्थिति में है, सोच विचार की स्थिति में है, साथ में बर्डन में भी है, जो कि इसी के ठीक नीचे का कार्ड आपको बता रहा है। आप देखेंगे कि बर्डन में भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं। अब ये बर्डन किस बात का है? तो ये बर्डन है इस बात का, ये जो आप देख रहे हैं, ये विश्वासघात जो आपके साथ हुआ है, दिल तोड़ा गया है, बुरी तरह से तोड़ा गया है, प्रेम में भी और आपके परिवार के पक्ष से भी जो है आपको छला गया है, जिसके कारण आप जो है अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं। आप जो है विचार में पड़े हुए हैं कि ये सब क्या हो गया, पर मैं आपको कहता हूँ कि ये सब होता रहता है, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें चाहते ना चाहते हुए भी सोच विचार में हम पड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स से आप घिर चुके हैं इस समय, आप अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल से, जैसा कि हमने देखा था अभी वो जो इसके 2nd नंबर कार्ड में कि बर्डन में आप अपने आप को फील कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्स्टेकल से घिरा हुआ और अकेला, आप अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत बुरी तरह से विश्वासघात हुआ है। और ये विश्वासघात आपको जो है दुनिया से कट कर रहा है। आपको लग रहा है कि संसार में अब
जो है विश्वास करना नामुमकिन हो चुका है। विश्वास उठ चुका है आपका संसार पर से ही, कहीं ना कहीं इस समय स्वयं पर से भी, क्योंकि जिन लोगों ने ये विश्वासघात किया है उन पर आप स्वयं से भी ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये चीज़ आपको जो है अकेला बना रही है और बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में आप अपने आप को पा रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों से आप इस समय घिरे हुए हैं। आर्थिक पक्ष से भी आप परेशान हुए हैं इस बात को लेकर के, और जीवन के बहुत सारे जो आपके पार्ट्स हैं, जो जीवन के अलग अलग हिस्से हैं, वो डिस्टर्ब हुए हैं इस घात की वजह से। फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं इन ऑब्स्टेकल्स को कम करते हुए आगे बढ़ने की प्रयास में हैं। आप हार नहीं मान रहे हैं, आप आगे बढ़ने के प्रयास में हैं। जो कुछ आपके पास बचा हुआ है उसी से आपने कुछ चीज़ें जो है बनाई हैं, या अभी आप बनाएंगे आने वाले समय में। जब आपको ये रीडिंग मिली है, यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। अब आप जो है ये सब विचार कर रहे हैं, ये आप अकेले हो चुके हैं, इसीलिए अब आपको ये लगा कि अब रुके रहकर जो है ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरे इतने सुंदर जीवन को बर्बाद कर लेने से बेहतर है कि जो कुछ मेरे पास बचा है उसी से कुछ और बेहतर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ूं, और वही आप करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह का विश्वासघात आपको पूरी तरह से जो है लिस्त नाबूद कर देने की ये प्लानिंग थी, आपको बुरी तरह से तोड़ देने की ये प्लानिंग थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपका दिल तो तोड़ा ही गया, साथ में और भी तरफ से आपको विश्वासघात मिले। आपका दिल तोड़ा किसी ने जिसके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया था प्रेम में, और साथ ही साथ परिवार, मित्र, ये इन सभी ने आपको अकेला बना दिया, अकेला छोड़ दिया। तो आप देख पाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप फिर भी अभी रुके नहीं हैं, या आपके मन में कुछ समय के लिए आप थम जरूर गए थे, लेकिन आपके मन ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए जो कुछ अब आपके पास है उसी को लेकर के आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, और हमेशा निरंतर जो है आप आगे बढ़ने के ही विचार में इस समय चल रहे हैं। हालांकि जो है आपने कई रातें अपनी स्लीपलेस बिताई हैं, आपकी रातें स्लीपलेस रही है, आप सो नहीं पाए हैं रातों में, आप कई रातें जो है वो सो नहीं सके हैं, और जिसका कारण वही लोग हैं जिन्होंने ये परिस्थिति बनाई। आप सो नहीं सक रहे हैं अभी भी, आप हालांकि आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी आप रातों में जो है बेचैन हैं। इस समय आप बेचैन चल रहे हैं। आपने कुछ संकल्प तो भीतर ही भीतर लिए हैं, और मन के भाव से आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने छोड़ा इन सब बातों को पीछे, इस विश्वासघात को आपने पीछे छोड़ा। हालांकि आपको पूर्णतः मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देने वाला विश्वासघात ये था, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को मजबूत रखा और आगे आप बढ़ रहे हैं। इस समय आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब तक ना बढ़े हों तो ज़रूर आप इस सिचुएशन से आगे निकल कर जो है जाने वाले हैं। और स्लीपलेस नाइट ज़रूर है, लेकिन आप पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं, जिससे आपके जो बहुत सारे पक्ष में आपकी जो परेशानी आ गई थी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, आर्थिक पक्ष भी ख़राब हो रहा था, वो भी अब आप देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि आर्थिक पक्ष में भी आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। आर्थिक पक्ष में भी आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। और प्रेम के पक्ष में जिन्होंने आपसे धोखा किया था, वो भी जो है कहीं ना कहीं अब आपको जान चुके हैं, आपकी सच्चाई को जान चुके हैं, और आपके पास रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और एक नई शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहे हैं। ये बात पक्की है, आप इस बात को नोट कर लें कि
जिसने आपके साथ ये विश्वासघात किया था वो वापसी की तैयारी में है, लेकिन ये डिसीज़न तो आपको लेना है। आप क्योंकि उन्हें बेहतर जानते हैं कि उन्हें वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बात इमोशंस में नहीं होनी चाहिए। जब एक बार हमने किसी का रूप देखा है तो हमें फिर परिस्थितियों को देख करके ही कोई निर्णय करना चाहिए, और ये निर्णय इसीलिए आप बेहतर करेंगे, ये निर्णय आप निश्चित रूप से बेहतर करेंगे क्योंकि आपके भाग्य का चक्र घूम रहा है माय फ्रेंड्स। आपके भाग्य का चक्र घूम रहा है, आप देखेंगे ध्यान से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भाग्य का चक्र है जो अब आपके पक्ष में घूमने जा रहा है। जिन लोगों ने ये सब किया ना, वो बस सोचते रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके कमज़ोर पक्ष को जो है देख करके आपके कमज़ोरी को पकड़ के आपके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन वो कमज़ोरी को ऐसे शक्ति में बदलने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर कि ये सब देखते रह जाएंगे। ये जिन्होंने भी ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये सब के सब देखते रहेंगे। आप बस देखते जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। और ये जो करने वाले हैं ये अब किसी जो है तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले के चक्कर काट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये किसी जो है तांत्रिक वगैरह के चक्कर काट रहे हैं। और क्योंकि अब इनको डर लगने लगा है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और प्योर सोल के साथ छल करना हमेशा ही घातक होता है। और उनको इस बात का एहसास होने लगा है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि उन्होंने बहुत बहुत बुरा किया, बहुत ख़राब किया। और इसीलिए अब वो तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले से मिल रहे हैं, किसी उपदेश देने वाले से मिल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। गलती का एहसास तो खैर हो ही जाता है व्यक्ति को, आज नहीं तो कल। बहुत कम ही लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें गलती का एहसास नहीं होता। वो भले ही किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन गलती का एहसास ज़रूर हो जाता है। गलती का एहसास तो हुआ है, इसीलिए अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जो है ये भी जो है इन्होंने भी इनको क्लियर बता दिया है कि भैया कुछ नहीं हो सकता। तुमने जिस व्यक्ति के साथ में पंगा लिया है, जिस जो है प्योर सोल के साथ, जिस पवित्र आत्मा के साथ तुमने ये पंगा ले लिया है, अब भगवान मालिक है। ये बता रहे हैं इनको कि अब भगवान मालिक है भाई तुम्हारा। अब तुम देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसीलिए वो बहुत डरे हुए हैं वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये सब किया था। तो चलिए इस समय देखते हैं कि आपके लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण संदेश है ऑरेकल से। 2 संदेश आपके लिए हम लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को 2 ऐसे संदेश दें जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक है, जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो पहला मैसेज है ओवर रेट योर इंट्यूशन। बहुत ही सुंदर पहला ही मैसेज आया है जो आप कर भी रहे हैं। गेट बैक टू एलिमेंटल। तो ओवर रेट योर इंट्यूशंस, ये क्या कहता है ये कार्ड? ये कार्ड कहता है, बताता है ये कार्ड फ्रेंड्स कि जो है कुछ मेरे व्यूअर्स को अपने इंट्यूशंस को सुनने की आवश्यकता है, सेल्फ केयर की आवश्यकता है। आपके इनर वॉइस की आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना, आप उसको सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, आपके भीतर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनना है इस समय में, ये कार्ड बताता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है दूसरों के माध्यम से सत्य जानना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है इस जीवन में। केवल और केवल अपने माध्यम से ही सत्य को जाना जा सकता है। इसीलिए जो है आपको अपने भीतर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। और आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित है, कुछ हिडन एजेंडाज को लेकर के चिंतित है कि भाई कुछ लोगों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। और जो आप जानते भी हैं उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं, जो सत्य आप जानते हैं उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं इन सब चक्करों में, दूसरों के चक्कर में। इसलिए अपनी सुने,
तो आने वाला समय क्या लाने वाला है, ये कार्ड क्या बताता है? पावरफुल इंट्यूशन होगा आपका, आपके भीतर की आवाज़ बहुत पावरफुल होने वाली है। आपको आपके भीतर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आपके भीतर जो अर्धनारीश्वर हम कहते हैं, तो जो नारी का भाग है वो थोड़ा कमज़ोर था अब तक, आने वाले समय में वो भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और आपको यूनिवर्स और जो है परमेश्वर के प्रति आपका झुकाव भी होगा, और आप उनकी मिस्ट्रीज़ को आप जानना चाहेंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानने की आपकी इच्छा होगी। आपको स्वप्न के माध्यम से जो है कुछ दिखेगा, आप इस तरह के कुछ साइंस ज़रूर देखेंगे आसपास, ज़्यादा पक्षियों का दिखना, कुछ पंखों का दिखना, इस प्रकार के आपको साइंस भी मिलेंगे। और क्लैरिटी आने वाली है आपके विज़न में, क्योंकि यहाँ आप आई देख रहे हैं ना, ये आई इसी बात को दिखाता है कि क्लैरिटी आपके विज़न में आने वाली है। थैंक यू। तो ज़रूर इसे क्लेम करेंगे, ज़रूर क्लेम करेंगे। और सेकंड मैसेज है गेट बैक टू एलिमेंटल। तो ये क्या बताता है फ्रेंड्स ये कार्ड? तो गेट बैक टू एलिमेंटल जो कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम निकल कर आता है ये रीडिंग्स में, और ये एक बहुत यूनिक कार्ड है। ये बताता है आपके भीतर एक बच्चों के जैसी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। आप बहुत कुछ जानना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं नई चीज़ों को ट्राई करने से आप डर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस से आप डर रहे हैं, उन बदलावों से आप डर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। आप देखेंगे कि जो है ये कार्ड, बहुत ही सुंदर मैसेज इस कार्ड के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आपको अपने जीवन में कुछ मैजिक लेकर आने का ये समय है, जो कि आने वाला है। आपके जीवन में एक मैजिक होने वाला है, ये बात आप मेरी नोट करें। आप जो है कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं बहुत ज़्यादा, या अपने आप को कहीं आपने बाउंड्री में आपने ये कर लिया है ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, तो आपको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसा वाइल्ड सा करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो आपने किया नहीं है, या बहुत दिन से नहीं किया, या किया ही नहीं है अभी तक। आप कुछ ऐसा वाइल्ड कीजिए या करेंगे आने वाले समय में, ये मैसेज इस कार्ड में है। और अब जो है आप आने वाले समय में अपने ऊपर इतना बिलीव करने वाले हैं जितना आपने अब तक नहीं किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है कि आप अपने ऊपर आने वाले समय में आप अपने ऊपर इतना बिलीव करेंगे कि आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपके विषय में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो आने वाला समय आपके लिए मैजिक लेकर आ रहा है। आप इस समय जो है नई चीज़ों को ट्राई करने से डर रहे हैं, आपने अपने आप को कैद कर रखा है, उन सब चीज़ों से आप मुक्त होने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।